नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय दीपक से चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई दोस्तों कंटिन्यूअसली चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की जो एग्जाम एनालिसिस है वो हम आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं। इसी कड़ी पे दोस्तों आज यानी कि 3 अप्रैल, कब दोस्तों? 3 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का हम संपूर्ण एनालिसिस लेके आपके सामने आ चुके हैं और उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। हमने दोस्तों संपूर्ण सब्जेक्ट लगभग जो भी हमें सारी जानकारी मिली है वो हमने आपके समझ पहुंचाने की कोशिश की है और निश्चित ही आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सभी से मेरा बार बार विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें काफ़ी भी अच्छे तरीके से काम करने में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो मैं ऐसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फटाफट से जान लेते हैं 3 अप्रैल 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में क्या पूछा गया था और पटवारी के एग्जाम में क्या बदलाव किए गए और आगे भी देखने को क्या बदलाव मिल सकते हैं। ये आने वाले एग्जाम जो स्टूडेंटों के हैं उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, किस चीज़ में उनको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों आप सभी ने वैसे हिस्ट्री पढ़ी होगी क्योंकि काफ़ी दिन से आप एनालिसिस में देख ही रहे थे कि हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन डेली 1 से 2 क्वेश्चन डेली हिस्ट्री के मिल ही रहे हैं देखने को। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों जो मौर्य वंश का संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य वंश की संस्थापना चंद्रगुप्त मौर्य में कब की थी? तो वो की थी दोस्तों 322 ईसा पूर्व पर। ठीक है, इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली जो लोक नृत्य है दोस्तों वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का लोक नृत्य है कथकली। इसी के अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूं कि रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य सभी कथक उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी को पता है मिल्खा सिंह की एक मूवी भी आई थी, आप सभी ने देखा होगा। तो मिल्खा सिंह जो थे दोस्तों वो एक धावक थे। कौन थे दोस्तों? धावक, यानी कि रेसलर थे, दौड़ते थे। एक अच्छे धावक थे, रेसलर थे। कौन? मिल्खा सिंह। और इन्हीं के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लाइंग सिख के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपको मैं बार बार एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, वापस से एक बार फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप मेरी राइटिंग पे ना जाएं या फिर आप क्वेश्चनों के ऊपर ना जाएं। मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ वो आप सिर्फ सुनते रहें और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आप इन फैक्ट्स को लिखते चलें, जिससे आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन टॉपिक से निश्चित ही आप पढ़ के जाएँ, है ना, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और आने वाली शिफ्टों में दोस्तों लगभग 1-2 शिफ्टों के एग्जाम एनालिसिस सेम होते हैं, तो अगर आज ये चीज़ पूछिए तो कल इनसे रिलेटेड करके ही कोई चीज़ पूछी जाएगी, तो आप उन चीज़ों पर भी फोकस करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बताने वाला हूँ कि आप बार बार ज़्यादा एनालिसिस ना देखें क्योंकि उससे दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है और आपका दोस्तों जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी कम होते जाता है। तो आप बहुत शॉर्ट में एनालिसिस में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी दूसरे चैनलों का ना देखें, आपको जहाँ से अच्छा लगता हो, जहाँ का पसंद आता हो आप वहाँ का देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय में शॉर्ट टर्म में देखें, जिससे दोस्तों आपके दिमाग में ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और आप उन टॉपिकों की तैयारी कर सकें। ज़्यादा 1-1 2-2 घंटे की एनालिसिस देखेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलना है, ना ही वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप अपनी स्वविवेक का इस्तेमाल करके समझदारी से अपने दिमाग का काम लें, जिससे आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम दोस्तों काफ़ी बेहतर तरीके से जा सके। इसके अलावा दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो जीता था दोस्तों अंतिम पंजाल जी ने। किसने? अंतिम पंजाल जी में। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियन 2022 में जूनियर एशियाई चैंपियन अंतिम पंचाल ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आज पूछा था। इसी के साथ ही दोस्तों काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके बोला था कि सर आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इनके बारे में बताइए, इसलिए मैं दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बाकी इनका बताने का कोई औचित्य मेरे हिसाब से है नहीं, सिर्फ आंसर जानने का, लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इनमें से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? ये आज क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों 4 ऑप्शन थे, वो ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको जो रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं वो कुछ रचनाएं आपको मैं बता देता हूँ। जो कुछ सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कुछ काव्य रचनाएं हैं वो क्या है कि जैसे ग्रंथि, गुंजन, युगाल, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली और सत्यकांत, ये कुछ जो मैंने दोस्तों सर्च करके निकाली है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। इनमें से कोई एक रचना उसमें रही होगी और 3 नहीं रही होंगी, ऐसा आपसे पूछा था कौन सी नहीं है, तो वो आपको उसमें से डिस्कस करके बताना था। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, इनमें से कौन सी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है? तो दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, चीता के फूल, जिया, राणा प्रताप, तरुण भारतीय, कर्मवीर आदि राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से ही कोई अगर ऑप्शन में रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करके जरूर बताएं। जिन किसी का भी आज एग्जाम था और उसने अगर एग्जाम देके आया हो और ये क्वेश्चन उसको याद हो तो हमें जरूर कमेंट्स में कमेंट पिन करके बताएं कि उसमें कौन सी रचना ऐसी पूछी गई थी। या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8827274020, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें और अपनी कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आज ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो जिन भी स्टूडेंटों का आज एग्जाम था और वो एनालिसिस को अभी वॉच कर रहा है, प्लीज़ उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें क्वेश्चन जरूर आंसर पहुँचाएं, जिससे दोस्तों आने वाले स्टूडेंटों का, आपके भाई लोगों का, आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का इसमें आने वाले एग्जामों में हेल्प हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग।
दोस्तों आगे के 12वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसका परमाणु क्रमांक है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट हमें क्लियर नहीं बताया। तो दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनसे भी एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा हमें स्टूडेंटों ने बताया। या फिर ऑप्शन थे, ये फिर क्लियर तरीके से हो नहीं पा रहा है। अगर जिसका भी एग्जाम था तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि 8827274020 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे व्हाट्सएप करके आप हमें जानकारी बता सकते हैं। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो ऊर्जा पिरामिड में कितने % ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो जो ऊर्जा पिरामिड होता है दोस्तों, उस पर 10% जो ऊर्जा है उसका ये ह्रास होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, कुछ भी एक कहा जा सकता है। एक ऊर्जा पिरामिड एक आरेख होता है जो उत्पादकों, प्राथमिक उपभोक्ताओं और अन्य ट्रैफिक स्तरों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की तुलना हमें बताता है कि कितनी कहाँ पे एनर्जी कंजप्ट होती है, कौन किसको उपभोग करता है, तब जाके उसकी एनर्जी स्थानांतरित होती है। ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ ही दोस्तों हम अगर अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो पर्यावरण प्रदूषण कौन सी ऊर्जा नहीं करती। तो जो सौर ऊर्जा है दोस्तों, या पवन चक्की कह सकते हैं इसको, जो पवन चक्कियाँ हैं वो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करती। ठीक है, ये आप सभी बखूबी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे दोस्तों तो आज से आप ये जान लेंगे और ये फैक्ट्स अपने दिमाग में आप बिठा के रख सकते हैं। इसी के साथ आगे के क्वेश्चनों की हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों। तो आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि टाइफाइड किसकी वजह से होता है। तो आप सभी को पता है बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर दूषित पानी पीने की वजह से होता है। जो भी ऑप्शन में रहा होगा, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहा होगा, उसी अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है। ये साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइप की बैक्टीरिया से होता है। यह साल्मोनेला पैराटाइप बैक्टीरियम से ही फैलता है। यह बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है। मैंने बताया ना दोस्तों, जैसे कि दूषित पानी या खाने की वजह से ही होता है, इसके द्वारा बहुत से लोगों में यह फैल जाता है। ठीक है, तो आप दोस्तों बीमारियों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप बीमारियों को भी अच्छी तरह से देखते चलें और इनको भी दोस्तों अच्छे से वॉच करते चलेंगे, तभी आपका एग्जाम दोस्तों आपकी एक सीट पक्की हो पाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, प्लाज्मोडियम जीवाणु किस रोग का वाहक होता है। तो दोस्तों जो प्लाज्मोडियम जीवाणु होता है वो मलेरिया का जीवाणु होता है। किसका? मलेरिया का जीवाणु जो होता है उसको प्लाज्मोडियम जीवाणु कहा जाता है और इसी की वजह से दोस्तों मलेरिया रोग हमें हो जाता है। दोस्तों मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रमण रोग है जो फीमेल एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों फीमेल मादा यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु कहा जाता है और उसी का ये क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम जीवाणु किस रोग का वाहक होता है। तो आप सभी जान गए होंगे दोस्तों कि मलेरिया का वाहक होता है। ठीक है दोस्तों, चल रहे हैं हम आगे की क्वेश्चनों की ओर। जो अगले क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे दोस्तों वो भी साइंस का ही मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना दोस्तों, यानी कि भुजा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है आप सभी जान गए होंगे। जो भुजा चूना होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको। क्या दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है यानी कि CaCO3 हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। ये मैं दोस्तों 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि ये पहले की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में मतलब 15-16 में जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब की ही फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप हो सके तो एनालिसिस उठा के देख सकते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में दोस्तों B और C घुलनशील होते हैं। बाकी जो एडेक इसका एक फार्मूला है ADEC। एडेक जो फार्मूला दोस्तों इसमें ये क्या, इसमें वसा में घुलनशील होता है। सिर्फ B और C जल में घुलनशील होते हैं और जो एडेक होता है या इसको शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा भी बोलते हैं KEDA कीड़ा जो होता है ये सिर्फ वसा में घुलनशील होता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने यहाँ तक एनालिसिस को खूब अच्छे से एंटरटेन किया होगा या फिर समझा होगा, है ना। इसी के साथ एंटरटेन करके ही देखना दोस्तों, एनालिसिस को कभी माइंडली लेना नहीं, आपको सिर्फ इसको समझना है कि क्या चीज़ पूछा गया था क्या नहीं। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक की जानकारी पसंद आई होगी तो जितने लोग भी अभी चैनल पर देख रहे हैं प्लीज़ सभी से मैं एक ही हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक कर दें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जो लोग भी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, बाजू में बना बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं जिससे हमारा और आपका कम्युनिकेशन दोस्तों तुरंत हो सके। जैसे ही हम यहाँ से वीडियो प्रेस करेंगे या आप तक पहुँचने में उसको कोई असुविधा नहीं होगी, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको तुरंत वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों हिंदी की विस्तारपूर्वक बात करने जा रहे हैं। हिंदी में क्या पूछा गया था। तो अगर हम लोग हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी में चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, ये क्वेश्चन एक आया था। तो 16 मात्राएं होती हैं। रस का स्थायी भाव पूछा था। तो दोस्तों रस का स्थायी भाव नहीं होता, रस 9 प्रकार के होते हैं और 9 रसों के स्थायी भाव होते हैं। तो वो क्या पूछा था क्लियर हमें नहीं बता पाया, सिर्फ ये स्टूडेंटों ने यही बताया कि एक रस था उसका स्थायी भाव पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों गोधूम का तत्वभाव पूछा था। दोस्तों कल भी मेरा एक दोस्त का एक एग्जाम था, उसने मुझे बताया तत्सम और तद्भव वाले काफ़ी आ रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, और आज भी वही चीज़ हमें सेम देखने को मिली कि गोधूम का तद्भव इसने पूछ लिया। पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है डेली, समास, विलोम,
फॉर्म सब डेली पूछ रहा है। त्रिपाठी निराला से क्वेश्चन था, यानी कि जो त्रिपाठी निराला से हमें स्टूडेंट ने बताया, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी एक रचना से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा हमें स्टूडेंटों ने बताया, जो हमने इनसे क्लियर किया, ये डाउट क्लियर करने की कोशिश की। शुद्ध वर्तनी से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, आज भी शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आया था, वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके माइंड पे ही निर्भर करेगा। आप यहाँ से अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको 200, 300, 400, 500 तो आप याद कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो आपके वो दोस्तों सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करेगा, इसलिए आप इनमें इतना लोड ना लें। ठीक है, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों कंप्यूटर की बात करने जा रहे हैं। MTML का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, हाँ, MTML का फुल फॉर्म दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आप में से कोई एग्जाम देने गया था, आपको फुल क्वेश्चन ये वाला याद हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8827274020 वाले नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके जानकारी प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, मेमोरी कहाँ से स्टोर होती है, तो ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। आप में से किसी ने एग्जाम दिया हो तो आप हमें जरूर बताएंगे। शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो डेली पूछ रहा है। जावा से एक क्वेश्चन आज पूछा गया था, ये मुझे पहली बार देखने को मिला, या फिर मैंने 1 तारीख या शायद 31 तारीख की शिफ्ट में भी सुना था कि जावा से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले जावा से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, वैसे भी कर सकता है एक्सटर्नल एग्जामिनर। आपको पता है कि जो चीज़ें एक बार, दो बार, 10 बार पूछी जा सकती है, इसके अलावा उसको टॉपिक तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा वायरस से क्वेश्चन था, MS वर्ड से क्वेश्चन था, और पावर पॉइंट से तो डेली ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। दोस्तों मैनेजमेंट में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के बारे में तो डेली क्वेश्चन पूछ रहा है। कल जो मेरे फ्रेंड का क्वेश्चन था, उसमें भी कंपनी का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों हॉरिजेंटल या वर्टिकल क्रम में जो मैनेजमेंट प्रबंधक होता है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ऐसा मेरे मित्र ने मुझे बताया था। इसके अलावा दोस्तों बाजार से कल भी क्वेश्चन पूछा था कि एक क्रेता और विक्रेता कहाँ पर मिल सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। नियंत्रण से भी डेली क्वेश्चन आ रहा, संगठन से भी आ रहा, विपणन से भी आ रहा, और केस स्टडी से भी आ रहा है, और सेम इन्हीं चीज़ों से आज भी 1 से 2 क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि मैनेजमेंट आपने जितना पढ़ा है काफ़ी पढ़ा है, सफिशिएंट है, सिर्फ आपको उसी को रिवीजन करके जाना है, वो आपके लिए पर्याप्त है। बस आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को, और जो परीक्षा का आपको बर्डन आता है, ये जो 3 घंटे आपके लिए दोस्तों जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर को आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपका एक सीट पटवारी के लिए निश्चित समझिए आप, है ना। और इसी के साथ दोस्तों आज का एनालिसिस हुआ यहीं पे खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को करेंगे सभी लोग लाइक, और जो लोग भी नए हैं वो सभी लोग चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। इसी के साथ दोस्तों अभी मैं आज ही अभी मेरे को काफ़ी पुराने क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो मैं अभी जस्ट इसके बाद ही आपको कुछ ही घंटों बाद दोस्तों 15 से 20 मिनट, आधा 1 घंटे के बाद आपको 2-3 वीडियो और मिलने वाले हैं। आप उनको भी जरूर वॉच करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम तब तक उन वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।